अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हम सेकंड ईयर का नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमने जो लॉजिक गेट के अब प्रैक्टिकल्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज है हमारे पास एंड गेट, टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें सेक्शन 2 इसमें लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन ज़रूर वो पूछ लेता है कि वो आर गेट का पूछ ले, एंड गेट का पूछ ले, नॉट गेट का पूछ ले, नैंड का, नॉर का। तो ये इस हवाले से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसका आगाज़ करते हैं। ये है टू वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट, कि जो एंड गेट होता है इसका हमने ट्रुथ टेबल वेरीफाई करना है। इसमें ऑपरेटर्स में अगर हम देखें तो एक हमें एंड गेट चाहिए, लॉजिक इंडिकेटर मॉड्यूल, लैंप, 5 से 8 वोल्ट तक जो पावर सप्लाई है वो चाहिए, और साथ हमें कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें लैब में एंड गेट का जो बॉक्स है वो कैसा हमारे पास मौजूद है, कनेक्टिंग वायर्स कैसी हैं, और जो पावर सप्लाई है वो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। जी, तो ये हमारे पास पावर सप्लाई है जिसको मैंने 5 वोल्ट पर एडजस्ट कर दिया है, और ये कनेक्टिंग वायर्स की मदद से ये मैंने एंड गेट हमारे पास ऑपरेटर्स है इसको मैंने सेट कर दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ट्रुथ टेबल है ये हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके कैसे वेरीफाई करना है। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका इंट्रो दे दूँ तो ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास ग्राउंड या नेगेटिव, यहाँ पे हमने इनपुट देनी है 5 वोल्ट्स की, और ये जो इंडिकेटर लाइट है ये शो कर रही है कि हमारे पास पीछे से इनपुट आ रही है। एक हमारे पास इनपुट की ए है और दूसरी इनपुट की बी है, और ये हमारे पास एक और एलईडी लगी है। अभी ये देखें तो ऑफ है। ये हमारे पास आउटपुट इंडिकेटर है। ये हमारे पास इनपुट और ये हमारे पास आउटपुट। ये हमारे पास इसी में देखें तो ट्रुथ टेबल बना हुआ है। ये जो हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी है इस पर भी सेम एज़ इट इज़ इसी तरह बना होता है। इसका पहला देखें तो की ए, की बी, की ए के नीचे देखें 0 लिखा हुआ है, और बी के नीचे देखें तो 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब ये है कि अभी जो सर्किट है वो ओपन है, यानी कि हमने कोई भी बटन अभी प्रेस नहीं किया, ना तो की ए का किया हुआ है और ना ही की बी का किया हुआ है। अब देखें जब मैंने की ए को भी ओपन रखा, की बी को भी ओपन रखा, तो जो आउटपुट है वाई है ये हमारे पास 0 आ गई। ये देखें बल्ब हमारे पास अभी ऑफ है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरे पॉइंट में एक ये हमारे पास की ए के नीचे 0 लिखा हुआ है, इसको अभी हमने प्रेस नहीं करना, और जो बी है बी को हमने प्रेस करना है 1। तो ये देखें मैंने जैसे प्रेस किया तो देखें वाई 0 लिखा हुआ है कि इसमें अभी तक कोई भी इंडिकेशन शो नहीं हुई आउटपुट पे। तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये भी शो हो गया। इसके बाद अगर हम इस तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे में की ए के नीचे देखें तो 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस की को हमने प्रेस करना है, और जो की बी है इसके नीचे देखें तो 0 लिखा हुआ है, इसको हमने प्रेस नहीं करना, बटन प्रेस नहीं करना। तो जो आउटपुट होगी, जो ये हमारे पास इंडिकेशन बल्ब है, एलईडी लाइट है, इसको ग्लो नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे मैंने प्रेस किया तो देखें कि ए तो मैंने 1 कर दी, लेकिन बी 0 है और जो एलईडी लाइट है वो ग्लो नहीं कर रही। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो इसका आखिरी पॉइंट है जिसमें कि ए पर 1 है और बी पर 1 है, दोनों को हमने प्रेस करना है। तो आया कि जो आउटपुट है, जो एलईडी लाइट है आउटपुट की, ये ग्लो करती है कि नहीं करती। मैं जैसे इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करूँगा, ए पे भी 1 लाऊंगा, बी पे भी 1, तो हम ये देखेंगे कि ये इस एलईडी को
ग्लो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये अब मैंने की ए को भी क्लोज़ किया, बटन दबाया, की बी का भी बटन दबाया, तो जो आउटपुट है वो हमें 1 मिल गई। तो ये देखें जो आउटपुट एलईडी है ये ग्लो होगी। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके एंड गेट का ट्रुथ टेबल मुकम्मल होता है। अब जो बाकी इसमें सिंबल और बूलियन एक्सप्रेशन है वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे बनती है, और फिर ये करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें रिज़ल्ट क्या लिखना है। जी, तो ये हमारे पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल बना। एंड गेट का हमने अब सिंबल कैसे बनाना है। सिंबल हमने ऐसे बनाना है कि एक इस तरह सीधी लाइन लगाई और ऐसे। आपको याद हो तो हमने 2 इनपुट कीज़ रखी थी। एक को मैंने एक का नाम दिया था और दूसरे को मैंने बी का नाम दिया था, और जो हमारे पास आउटपुट था वो लिखा हुआ था y। तो ये हमारे पास सिंबल बन गई एंड गेट की। अब इसकी बूलियन एक्सप्रेशन कैसे होती है, वो हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू a डॉट b, यानी कि आउटपुट इज़ इक्वल टू इनपुट a मल्टीप्लाई बाय इनपुट b। और इसका हमने रिज़ल्ट कैसे लिखना है कि व्हेन बोथ कीज़ इनपुट कीज़ a एंड b आर क्लोज्ड, यानी कि जब a भी 1 होगी b भी 1 होगी तो हमारे पास जो आउटपुट c होगी वो हमारे पास 1 होगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रैक्टिकल समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।